तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन देखा था कि अगर हमारा कुछ वर्टिसेस मिड पॉइंट दे रखा, वर्टिसेस तो दे रखा था, या मिड पॉइंट साइड्स के जो कोऑर्डिनेट्स है अगर वो दे रखा है तो उससे हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका हमने ट्रिक्स भी बताया था कुछ, कि उस ट्रिक के हेल्प से हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली इवेलुएट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। उसके बाद हमने कोलिनियरिटी का कंडीशन बताया था कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमने बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना इस यूजलेस होता है, तो हम उसे यूज नहीं करते। सेकंड केस हमने बताया था कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी जीरो कर सकते हो, बट हमने वो भी बताया था कि उसमें भी आपका काम जो है वो बढ़ जाता है। और थर्ड हमने उसका क्राइटेरिया बताया था कि आप कभी भी कोलिनियरिटी का कंडीशन अगर आपको यूज करना है तो आप सबसे पहले आप जो है उस उनका कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स का स्लोप निकालिए, ए बी का लो। स्लोप, बी सी स्लोप और ए सी स्लोप, उनको स्लोप्स को इक्वल कर देंगे तो हमारा जो भी अननोन पैरामीटर होगा वो पूछा जा सकता है, वो हमें फाइंड हो जाएगा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया भी था के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। उसके बाद फिर हमने जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया था कि लाइन जो होती है उसकी जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। और उसके बाद फिर हमने बताया था कुछ डिफरेंट फॉर्म्स लाइन की जो होती है, उसमें पहला फॉर्म था हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि हमने बताया था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड c इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। उसके बाद हमने बताया कि अगर सी जीरो हो जाता है तो लाइन ओरिजिन से पास हो रही होती है, और ओरिजिन से पास होगी तो y इक्वल्स टू एम एक्स टाइप की लाइन, एक एम एक्स इक्वेशन आएगा। और m अगर पॉजिटिव तो हमने बताया था कि कैसे लाइन पास होती है, ऐसे इस तरह से लाइन पास होती है, और m नेगेटिव तो इस तरह से लाइन पास हो जाती है, वो हमने बताया था लास्ट क्लास में। उस पर हमने एक क्वेश्चन भी किया था, और कुछ और भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस फॉर्म हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो नाउ शेयरिंग screen with all of you takes a bit of time. आज हमारे स्ट्रेट लाइन का 5th लेक्चर है, तो इस 5th लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे, जो आपको बताना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा था राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन with y intercept plus 1, with y intercept plus 1, intercept plus 1, and equally inclined to both the coordinate axes, and equally inclined to both the coordinate axes, equally inclined to both the coordinate axes, to both the coordinate axes, both the coordinate axes। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना है। कह रहा है कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी जिससे कि जो y इंटरसेप्ट है, ठीक है, y इंटरसेप्ट प्लस 1 यूनिट है एंड इक्वली इंक्लाइंड हो रही है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से, बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस से। ठीक है, तो अब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं इक्वली इंक्लाइंड की बात करूँ यहाँ पे, तो सपोज सपोज यहाँ पे ये लाइन है हमारी, ठीक है, ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस। 90 डिग्री पर मीन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लाइन है, सपोज ये लाइन है, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब हो गया कि दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड का मतलब हो गया कि ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो ये एंगल और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, और ये एंगल हमारा कितना है, 90 90 डिग्री। डिग्री। तो आप मेरे को बताओ कि 5 फिर डिग्री से। ये कितना हो जाएगा, 45 और 45 डिग्री हो जाएगा। यस सर, बहुत फार 45। ठीक है,
तो अब आप मेरे को बताओ कि फिर अगर लाइन ऐसे पास हो रही है तो आप मेरे को बताइए कि फिर स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा। इस लाइन का अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप का मतलब लाइन जहां पे कट कर रही है उसका राइट साइड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, यही तो होता है। यस सर। और लेफ्ट और पीछे का साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो राइट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज थीटा, तो स्लोप ऑफ दिस एंगल थीटा, tan ऑफ दिस एंगल इज द स्लोप ऑफ लाइन, यही तो होता है। तो अब आप मेरे को बताओ ये एंगल कितना होगा। 135। 135 डिग्री, यस 135 डिग्री होगा। क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है, सर 135। अब आप मेरे को बताओ कि tan 135 कितना होगा फिर। सर tan 90 प्लस cos 45। -135। हाँ कितना होगा, tan 180, tan 180 -45 डिग्री, लिख सकता हूँ क्या इसको। यस सर। तो tan Yes, 180, sir. tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा सर -tan थीटा। माइनस tan थीटा, क्यों, क्योंकि वन वैसे भी आप देखो कि जो एक्सिस होता है हमारा, ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये हमारा ये एंगल हमारा 0 डिग्री होता है, और ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है, जिसको हम π/2 कहते हैं। ये हमारा पाई होता है, ये हमारा 3 π/2 होता है, और ये हमारा कितना होता है 2 पाई, ठीक है। कंप्लीट 360 डिग्री होता है। तो अब आप देखो ये जो tan 135 है, 135 का मतलब किस क्वाड्रेंट में आएगा, सर सेकंड किस क्वाड्रेंट में आएगा, The second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो Yes, ये sir. हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव निगेटिव, नेगेटिव। निगेटिव, यस। तो इसलिए हम इसको -tan45 डिग्री लिखते हैं, और tan45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1, सर तो ये कितना हो गया -1 हो गया, Sir, 1. ठीक है। tan45 1 होता है, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हो गया, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो गया -1, कह सकता हूँ क्या, क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ कि अब y इंटरसेप्ट कर रहा है +1 यूनिट है, तो y इंटरसेप्ट अगर ये +1 यूनिट है तो इसका मतलब c की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, सर 1। c की वैल्यू 1 है। अच्छा Yes, m की वैल्यू कितना निकल कर आ गया, One. -1, -1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो गई, y इक्वल टू। इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, y Yes, sir. इज इक्वल टू mx प्लस c, और m आपके पास है -1 और c की वैल्यू कितना है 1 है, c की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो इक्वेशन कितना हो गया, y Sir, इज minus इक्वल, हाँ y इज इक्वल टू कितना हो गया, x Minus x. प्लस x प्लस माइनस एक्स, सॉरी -1 Yes, sir. है तो -x+1। लेकिन आप मेरे को बताओ कि क्या ये जो लाइन है, क्या लाइन इक्वली इंक्लाइंड ऐसे ही पास हो सकती है, या कोई और चांसेस है y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होने के लिए, पॉजिटिव होने के बाद भी, साइड से भी। कहां से, सर दूसरी साइड भी। हाँ अब यहां से भी तो पास हो सकती थी, यस लाइन सर। ऐसे भी तो पास हो सकती है, क्योंकि y इंटरसेप्ट पॉजिटिव का मतलब हो गया अब भी यहाँ पे लाइन जो है वो y में कितना एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रही है। जब पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रही है तो y इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया तो मतलब ऐसे भी हो सकती है, लेकिन अगर लाइन को मैं ऐसे पास कराऊंगा नहीं हो सकता, ऐसे लाइन पास नहीं हो सकती। सर नेगेटिव जगह y। हाँ क्योंकि y इंटरसेप्ट निगेटिव हो जाएगा, या ऐसे भी पास नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे भी y इंटरसेप्ट क्या होगा, निगेटिव। y इंटरसेप्ट होता है ये, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। इस हम इसका y इंटरसेप्ट जो है +1 यूनिट लेकर चलेंगे, जिससे कि हमारा इक्वेशन या तो लाइन ऐसे हो सकती है ऐसे। अच्छा मेरे को बताओ कि अगर लाइन ऐसे पास हो रही है तो इस केस में स्लोप कितना हो जाएगा, मतलब ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो 45, और ये कितना हो गया 45। तो 45 अब आप मेरे को बताओ इसका स्लोप कितना होगा, 1 -1 135. 135। ये कहां से बताया था, लाइन यहाँ पे कट कर रही है तो इसका राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल कितना डिग्री पे है, ये वाला एंगल कितने डिग्री 45. पे, 45 30. डिग्री पे।
तो कितना होगा स्लोप, tan 45 डिग्री होगा। तो tan 45 Sir, 1. डिग्री की वैल्यू कितना होगा, 1 हो गया, ठीक है। ये +1 सर, तो +1 हो गया। अब y इंटरसेप्ट तो अभी +1 है, स्लोप +1 हो गया। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x +1 प्लस 1। इसलिए इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस माइनस, जैसे +-1 +-x+1। एक तो +x+1 हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, -x-1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो सर ओके, Yes, क्लियर है sir. सभी Yes, को? sir. हाँ, Yes. इज इट क्लियर सभी को, या किसी को एक्सप्लेन, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन विद y इंटरसेप्ट +1। तो हमने बताया था कि अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन का अगर आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप आप निकाल सकते हो, तो इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि सिंपली हमारी जो इक्वेशन होती है लाइन की, वो mx प्लस सी होता है। m आपके पास यहाँ से निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे m की वैल्यू 45, क्योंकि ये इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब दोनों एक्सिस, यानी x एक्सिस और y एक्सिस, इन दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। मीन्स अगर ये 90 तो ये दोनों 45। अगर ये 45 हो गया तो मैंने बताया था लाइन का स्लोप, अगर लाइन ऐसे भी पास हो सकती है और लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, ये जो ब्लू कलर में लाइन जा रही है वो ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी। क्यों? क्योंकि स्लोप तो इंटरसेप्ट तो दोनों केस में पॉजिटिव आ रहा है, इसमें भी पॉजिटिव आ सकता है, इसमें भी पॉजिटिव। हाँ, अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर मेंशन कर देता सपोज कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन पास हो रही है, अगर ये बोल देता तो हम केस कौन सा लेके चलते, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस लेके चलते। अगर मुझसे बोलता कि लाइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट से पास हो रही है, तो फिर ये वाला केस। अगर कोई भी उसने नहीं बोला है तो आपको दोनों केसेस को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। तो ये अगर अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पास हो रही है तो ये 45, तो लाइन का जो स्लोप होता है वो यहाँ से होता है। मतलब ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे कि जहाँ पे लाइन कट कर रही है उसका राइट पॉजिटिव, तो यहाँ से ये जो एंगल होता है दिस थीटा इज tan ऑफ दिस थीटा इज स्लोप ऑफ लाइन। तो यहाँ से tan 135, जो कि आपको पता है कि 180 माइनस 180 इसको कहते हैं, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और ये π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और 3π/2 का मतलब हो गया 3 × 90 कितना होता है 270 डिग्री। ये सब ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री हुआ है नहीं हुआ आप लोगों का? 900 हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप इसका पाई होता है 180 डिग्री के बराबर, इतना तो पढ़ा होगा। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इतना होता है। तो ये चीज आपको तो ऐसे भी समझ सकते हो कि 135 का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव ये सब आपको बताया जाता है वहां पे, क्योंकि ग्राफ आता है, ग्राफ से पता चलता है क्यों यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे आपका सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे सेक और कोस कॉस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव। तो इसमें tan नेगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे -tan थीटा करी, tan 180 माइनस थीटा। कभी भी 180 पे अगर आप जाते हैं 180 प्लस या 180 माइनस, तो फंक्शन आपका चेंज नहीं होता है। फंक्शन का मतलब अगर ये tan है तो यहाँ भी tan होगा, बस साइन चेंज हो सकता है यहाँ पे, या तो माइनस या तो प्लस, डिपेंड ऑन द किस क्वाड्रेंट में वो एंगल आ रहा है। तो ये क्वाड्रेंट हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 180 में माइनस हो रहा है तो 180 यहाँ पे हो रहा है, अगर इसमें कुछ एंगल माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और 135 डिग्री आपको दिख भी रहा है कि 135 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो इसमें tan नेगेटिव होता है, इसलिए बाहर हमने माइनस यूज कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि आपके पास सपोज tan 135 डिग्री है, यहाँ पे tan 135 है। अब tan 135 डिग्री है, इसको आप ऐसे भी तो ले सकते थे tan 90 प्लस 45 डिग्री, सर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। अब आप देखो, अब जैसे 90 में अगर प्लस होता है, जैसे 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है, तो उसमें हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है। फंक्शन चेंज कब होगा? जैसे tan कॉट में चेंज हो जाएगा, साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाता है, और सेक कॉसेक में चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो cot 45 लिखूंगा, क्योंकि tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा होता है, तो cot 45 डिग्री। अब यहाँ पे जो कॉट है, यहाँ पे जो कॉट है, अब या तो प्लस के साथ होगा या माइनस के साथ होगा, तो डिपेंड ऑन कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब आप देखो ये तो 135 तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन अगर आपको यहाँ पे देखना है कि 90 यहाँ पे आता है, तो 90 में अगर प्लस हो रहा है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता
होता है tan, यहाँ पर tan नेगेटिव होता है क्योंकि साइन इसका हम देखते हैं ना कि इसका देखते हैं, इसे तो पता ही नहीं था कहाँ से आ गया। ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो tan का हम साइन देखते हैं, तो tan नेगेटिव होता है इसलिए बाहर माइनस लगाएंगे, जब माइनस लगाएंगे तो इधर माइनस कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि tan 45 भी 1 ये भी 1, तो -1, तो अल्टीमेटली -1 यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया सभी को? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जरा लिखिए आप लोग, ट्राई करिए। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, write the equation of line with y intercept, y intercept 4, y intercept 4 and perpendicular to line segment, joining 2, -3, joining 2, -3 and 4, 2। भाई बातें नहीं, जिस किसी का भी ऑडियो अनम्यूट है तो प्लीज वो म्यूट कर ले। ठीक है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है पहले सही से, प्लीज म्यूट। क्वेश्चन में आपको पढ़ना है, क्वेश्चन में बोला है कि एक लाइन की इक्वेशन लिखना है जिसका y इंटरसेप्ट 4 है, मतलब y इंटरसेप्ट का मतलब पता चल गया होगा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है Yes, y, sir. हाँ y इंटरसेप्ट Yes. 4 का मतलब किसकी वैल्यू है, ये सर सी वैल्यू, किसकी है, सी। हाँ c की वैल्यू है, ठीक है, तो ये c की वैल्यू हो गई 4 यूनिट, ठीक है, तो c तो 4 दे दिया, इसका मतलब c अगर 4 है, हाँ c 4 है, तो अब हमको सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन की इक्वेशन यूज करना है, यानी y = mx + c हमको यूज करना है, लेकिन अब मुझे m चाहिए होता है, प्लीज म्यूट कर ले जिसका भी ऑडियो अनम्यूट हो रहा है प्लीज, ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले m की वैल्यू बताना है, तो m की वैल्यू कैसे आएगी, ये कह रहा है कि जिस लाइन की इक्वेशन आपको लिखना है वो इन 2 पॉइंट से जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये, हाँ मेरे को कोई आंसर भी मिल रहा है यहाँ से, 5/2x + 4, ये कैसे, 5/2 नहीं होगा, -2/5 होगा, आपने स्लोप ले लिया दूसरा, उसी का स्लोप ले लिया, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, आप देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बोला है कि 2 पॉइंट है आपके पास, ये 2, -3 और दूसरा है यहाँ पे 4, 2, तो कह रहा है कि इस ज्वाइनिंग से, यानी इन दोनों के लाइन ज्वाइन के परपेंडिकुलर, यानी ये, इसकी इक्वेशन आपको लिखनी है, ये परपेंडिकुलर है, इसकी इक्वेशन आपको लिखनी है, और इसका y इंटरसेप्ट दे रखा है 4, तो मतलब आपको स्लोप चाहिए, तो आप मेरे को बताओ कि इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए इसका स्लोप कैसे पता चलेगा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो 2 पॉइंट से स्लोप आ रहा है, इसका सेगमेंट, आप इसे ए और बी मान लो, ए बी का जो स्लोप है और इस लाइन का स्लोप, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमने कुछ बताया था एंगल बिटवीन लाइंस में कि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, बताया था क्या, हाँ -1 होता है, मैंने बताया था ना, इफ 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने गलती से स्लोप, जो है जिसने भी आंसर दिया है वो स्लोप इसी का निकाल दिया, इसका स्लोप हमें नहीं लेना है, स्लोप इसका लेना है, इसका स्लोप कैसे निकल के आएगा, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट वो -1 हमको करना पड़ेगा, मतलब सपोज यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सपोज ये करता हूँ, सिंस हमको पता है कि जो लाइन का स्लोप है एंड ए बी का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, बिकॉज हमें पता है कि जो ए बी लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है एल के, ठीक है, तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, तो यहाँ से मुझे एम एल निकालना है, यानी लाइन का स्लोप निकालना है, और ए बी का स्लोप मेरे को कैसे मिलेगा, आप इसे मान लो x1 y1, फॉर्मूला बताया था, याद है,
और इसे आप मान लो क्या x2 y2, ठीक है। तो y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, x2 हमारा 4 है, x1 2 है, 5 तो अब 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 -1 हो गया। तो कितना आ गया बताओ अब यहाँ पे, यहाँ 5 पे ml जो हो गया, ml, ठीक है, यहाँ से कितना हो गया, ये वैल्यू कितना होगा 5/2 हो गया, ठीक है। सो ml इंटू 5/2 इज इक्वल टू कितना हो गया -1। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन -2/5। बात समझ में आ गया, क्लियर है सर? हाँ, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यस सर। सर एक बार बता। हाँ, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि लाइन की इक्वेशन क्या होगा जिसका y इंटरसेप्ट +4 है। तो y इंटरसेप्ट का मतलब c की वैल्यू आपको दिया हुआ है 4, और कह रहा है जो परपेंडिकुलर है इन दो पॉइंट से जो लाइन बन रही है। तो इन दो पॉइंट को मैं ए और बी मान लेता हूं। तो इनसे जो लाइन बन रही है ए बी, और ये जो लाइन है एल, इसकी लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है, इसकी इक्वेशन आपको लिखनी है जो कि इन दोनों से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों से परपेंडिकुलर है, और इसकी इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास क्या है, वाई इंटरसेप्ट सी पता है, यहाँ पे सी पता है लेकिन एम नहीं पता है। तो एम क्या होगा, इस लाइन, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो हमने बताया था पहले क्लासेस, पहले अर्लियर जो क्लासेस हुई थी हमारी, उससे बताया था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, सपोज एक लाइन यहाँ पे और एक दूसरी लाइन ये परपेंडिकुलर है, अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है। ये हमने बताया था, याद है आपको? और हमने बताया था पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल भी होता है। दो केस बताया था, फर्स्ट ये बताया था और सेकंड केस ये बताया था कि यहाँ पे अगर पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेलल लाइन का स्लोप, अगर यहाँ पे स्लोप अगर इसका m1 है और इसका क्या है m2 है, तो इनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, यानी m1 इक्वल्स टू m2। m2 याद आ रहा है? हाँ Yes, sir. सोनिया अभिमन्यु, एनी प्रॉब्लम? हाँ सर। ठीक है, No, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So, हमेशा याद रहे कि अगर क्वेश्चन में कभी भी कोई डेटा दिया जाए तो उसको पढ़ना चाहिए ध्यान से। पता चला कि अभी किसी स्टूडेंट ने मेरे को इसी का स्लोप ले लिया तक, नहीं, ये इसका इक्वेशन थोड़ी पूछा गया। अगर इसका इक्वेशन पूछता तो हम इसका स्लोप लेते। इक्वेशन पूछा गया था परपेंडिकुलर लाइन का, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इसके हेल्प से निकल पाता है, इसलिए हमने m1 m2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है, -1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बोलूं, लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले जो हमारा फॉर्म आएगा वो नेक्स्ट हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। अभी तक जो हम फॉर्म देख रहे थे वो हमारा कौन सा फॉर्म था, हमारा वाई इंटरसेप्ट देता था और स्लोप की वैल्यू देता था, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ रहा था। अब जो हमारा सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ये हमारा कहलाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन हमको लिखना होगा। सपोज मान लीजिए पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब अब एग्जामिनर आपको एक लाइन देगा, अब उस लाइन का आपका पॉइंट, अगर आपको पॉइंट पता है इस पे, यानी पॉइंट मैं मान लेता हूँ x1 y1, और इसका स्लोप अगर आपको दे दिया m, स्लोप m, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन ऐसे होगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो आपको x1 y1 गिवन होगा, स्लोप डायरेक्ट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, और आप यहाँ से पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। क्लियर है? करेंगे एक बार रिपीट। मैंने बताया कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, ये लाइन की इक्वेशन होती है, ये फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। पॉइंट मतलब अगर आपको लाइन पे पॉइंट आपको पता है और लाइन का स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, वेयर x1 y1 इज द पॉइंट विच इज ऑन द लाइन। ये लाइन के ऊपर है,
तो आपका अगर स्लोप गिवन होगा, स्लोप पता होगा, लाइन पे पॉइंट पता होगा, तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्म यूज कर सकते हो, जिससे आपकी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। पहले वाले फॉर्म में क्या था, वाई इंटरसेप्ट देता था यानी सी देता था, और हमको एम के लिए इंफॉर्मेशन देता, तो एम भी पता चल जाता था, सी पता चल जाता था। तो दोनों की वैल्यू इक्वेशन कैसे आती थी, दोनों से इक्वेशन आती थी एम एक्स प्लस सी से आती थी। अब अगर एग्जामिनर आपको पॉइंट देता है और स्लोप देता है, और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आपको यूज करके लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, तो इस हिसाब से आप लाइन की इक्वेशन लिख पाओगे इजिली। समझ आई बात? Yes, ठीक है। sir. अच्छा अब, हाँ Yes, sir. ओके, अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे देखो कि कैसे करना है इसको। क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ straight line, write the equation of straight line passing through 2, 1, passing through 2, 1, passing through 2, 1 and inclined at 120 degree with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis, positive डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको आंसर बताना है मेरे को। क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब कह रहा है पासिंग थ्रू, अब आपको पॉइंट दिया हुआ है, और इंक्लाइंड एट 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन, तो फिर आपको स्लोप का भी इंफॉर्मेशन दिया है। तो अब यहाँ पे पॉइंट दिया है, स्लोप का इंफॉर्मेशन दिया है कि निकाल सकते हो स्लोप, तो पॉइंट स्लोप टेक्निक से आपको लाइन की इक्वेशन बतानी होगी। सो आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, तो बहुत जल्दी से आपको आंसर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन अभी आप सब नोट कर लो, थोड़ा मैं स्क्रीन को यहाँ से अभी हटाने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप सब क्वेश्चन नोट कर लो। राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 2, 1 and inclined at 120 degree with positive direction of x-axis. तो क्वेश्चन तो सामने आ गया होगा सभी को। Yes, sir. स्क्रीन शो हो रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो क्वेश्चन को सबसे पहले आपसे क्या बोला, ये हमारा वाई एक्सिस है, मान लेता हूँ ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब उसने बोला है कि एक लाइन है, सपोज कुछ इस तरह से,
जो इस 2,1 से पास हो रही है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं 2,1 होगा, ठीक है। लाइन ऐसे पास हो रही होगी ऐसे, और कहीं 2,1 यहाँ पे होगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि 0.2,1 सपोज यहाँ पे कहीं होगा, दिस इज 2,1, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे। हमने बताया था कि लाइन अगर यहाँ पे कट करेगी तो इसका राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड होता है नेगेटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 120 डिग्री। 120 डिग्री। अच्छा अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लाइन को मैंने ऐसे ही क्यों पास कराया, मैं लाइन को ऐसे भी तो पास करा सकता था, ऐसे। ये सर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव दिए 2 और 1। एक्स और वाई पॉजिटिव दिए तो क्यों ये वाले में पॉजिटिव नहीं आएगा, अभी देखो मैं बताता हूँ। लाइन को ऐसे पास करा दो, देखो जैसे ये लाइन है यहाँ से पास हो जाएगी, तो क्या हुआ, अभी भी तो इसी से पास हो रही है। फिर तो कोई मेरे को बताएगा मैं लाइन को ऐसे ही क्यों ले रहा हूँ, ऐसे क्यों नहीं ले सकता। सर एक्स जो है वो पॉजिटिव है। ये X- सर दोनों पॉजिटिव है। दोनों, अरे ये जो सर पॉइंट है, ये पॉइंट से तो पास हो ही रही है लाइन। सर ये इसमें लाइन, 1 नेगेटिव सर है। इसमें क्वेश्चन में बोला आप हाँ एक मिनट एक मिनट, हाँ मेरे को कोई बताएगा क्या, अरे कोई मेरे को बताएगा, गलती से किसी का आंसर आ जाएगा तो सर मेरे को इस बताओ। लाइन हाँ 1 माइनस में होगा फिर तो। नहीं नहीं नहीं, गलत बता रहे हो आप। देखो जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, अब मैं कह रहा हूँ कि लाइन को मैं ऐसे पास करा सकता हूँ। जैसे मान लो कि ये लाइन है, लाइन ऐसे पास हो सकती है भाई, 0.2,1 से यहाँ लाइन नहीं जा रही है, देखो 2,1 से लाइन जा रही है, 2,1 से पास तो हो ही रही है, तो लाइन तो ऐसे भी पास हो सकती है, ठीक है। तो सर फिर एक्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए दिया है। नहीं नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में, जैसे कि यहाँ पे ये जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन कितना दे रखा है, 120 डिग्री। 120 डिग्री जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, तो 120 डिग्री जो बनना है यहाँ पे ये नहीं बन पाएगा। आप देखो अगर लाइन यहाँ कट करेगी, इसका राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, तो क्या ये 120 बन जाएगा क्या, नहीं। इसीलिए हमने लाइन को ऐसे लिया है ताकि ये एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट का मतलब 90 से छोटा, जबकि मेरे को ऑब्ट्यूस बना के दिखाना पड़ेगा, तो ऑब्ट्यूस यहाँ पे बनेगा 120 डिग्री जब लाइन ऐसे पास होगी। समझ आया सभी को, Yes, sir. हाँ। तो इसलिए मैंने लाइन को यहाँ से नहीं लिया, बाकी आप लोग एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ, तो भाई लाइन ऐसे भी पास हो सकती थी, इस पॉइंट से पास होना था तो ऐसे भी पास हो सकती है, बट इंक्लिनेशन 120 डिग्री सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा इधर, इसलिए हमने यहाँ पे इसको नहीं लिया। तो ये हमारा 120। अब देखो अब इसका स्लोप कैसे आएगा बताओ, स्लोप हो गया m इज इक्वल टू tan ऑफ 120 डिग्री। अच्छा अब ये tan 120 डिग्री को मैं कैसे ले सकता हूँ बताओ, क्या मैं इसको 90 प्लस 30 डिग्री ले सकता हूँ क्या, Yes. अच्छा 9 अभी बताया था हमने, 90 प्लस थीटा में अगर चेंज होता है तो tan किस में चेंज हो जाता है, कॉट में Cot. चेंज हो जाता है, तो ये कॉट 30 डिग्री हो गया। अब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव निगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो ये कितना, अच्छा cot 30 की वैल्यू कितना होता है, सर √3 हाँ √3 होता है, क्योंकि tan 30 का उल्टा cot होता है, tan 30 होता है 1/√3, cot 30 उसका उल्टा हो जाएगा √3, बाहर माइनस है तो -√3। और वैसे भी ध्यान से समझ लेना कि कभी भी अगर लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस, तो लाइन का स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा। ये हमने आपको नोट में पॉइंट लिखवा रखा है पहले से, स्टार्टिंग में पॉइंट लिखवा रखा था ये, कि इफ एनी लाइन इंक्लाइंड विद एंगल थीटा व्हिच इज ऑब्ट्यूस देन स्लोप इज नेगेटिव, इफ थीटा इज एक्यूट देन स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हमारा स्लोप नेगेटिव आ रहा है -√3। अब आप देखो पॉइंट आपको पता है ये x1 y1, इसको मान लो x1 y1, और ये हमारा m का काम कर रहा है, ये हमारा m हो गया, दिस इज m पता है, पॉइंट पता है, तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, ये वाला फॉर्म बताएंगे, m की जगह m की वैल्यू रखेंगे और x1 y1 की जगह पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगी, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से मेरे को जो मिलेगा, दिस इज y - y1, y1 हमारे पास कितना है 1,
इज इक्वल्स टू एम। एम हमारे पास कितना है, -√3, सो दिस इज -√3 x माइनस x1, और x1 हमारे पास कितना है यहाँ पे 2, सो दिस इज 2। ये आ गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो y -1 और ये मल्टीप्लाई हो गया तो -√3x और माइनस माइनस प्लस 2√3 ये हो जाएगा। फिर ज्यादा से ज्यादा आप इसको इधर ट्रांसफर कर लो, √3x और इधर है प्लस y और ये उधर जाएगा तो 1 प्लस ये पहले से 2√3 था। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। समझ आया सभी को? Yes, sir. अरे Yes, मेरे sir. को आवाज नहीं मिल रही है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, क्या मेरे को कुछ ही लोग आवाज देंगे क्या? अब बोलने का भी पैसे लग रहे हैं क्या सभी को? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा, बता सब ऐसे रहे जैसे कि सच में मेरे को पता था ऐसा। अरे ऐसा नहीं है, ठीक है? हर्ष, हर्षिता, बहुत सारे यहाँ पे, कनिका, पता नहीं सो रहे जग रहे मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन इतना तो पता है कि हाँ इनको बहुत कॉस्टली पड़ रहा है बोलना, ठीक है? हाँ, जब जब अगर नहीं कहा जाता है तो खुद वैसे पता चला वहां कुत्ते की आवाज आती है भौंकने की, पता नहीं किसका एक ऑडियो बड़ा मशहूर है वो, मेरे को पता नहीं है कौन है। हाँ, बस वो डॉग का आवाज आती रहती है भौंकने की, बार्किंग की, खुद नहीं बोलने का, डॉग बोलता है, ठीक है? तो इसलिए जब आपको कहा जाए बोलने के लिए तो बोलना फ्री है सबसे पहली बात, ठीक है ना? बोलना तो फ्री है, आप बोल सकते हैं, जरूरत पे बोलिए जब आपसे कहा जाए तो, ठीक है ना? तो अभी तक किसी को इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है या इससे पहले वाले में? फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। No, sir. No, sir. No, sir. ओके, वेरी No, गुड, sir. ओके वेरी गुड। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ और फिर आपको बताना होगा कि अगले क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है? तो अब आप उसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सबसे पहले राइट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन of perpendicular bisector, perpendicular bisector, perpendicular bisector of the line segment, of the line segment, line segment of the line segment, joining the points, joining the points, joining the points, points, joining the points 1, 2 and 3, 1, 1, 2 and 3, 1, ठीक है? ये आपसे कहा गया। तो सबसे पहले आपसे कहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि एक्चुअल में जो क्वेश्चन होता है आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन में पार्ट कोऑर्डिनेट का होता है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में ही सारी चीजें होती है। तो अगर वो समझ में आएगा तभी आप इक्वेशंस या कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी आपको आंसर बताना होगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कह रहा है कि एक इसका बाइसेक्टर है, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बना है उसके बाइसेक्टर पे कह रहा है कि लाइन पास हो रही है, उसकी इक्वेशन आपको लिखना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना? मतलब ये सब मान लीजिए आपके पास, लेट अस सपोज कि ये जो दो पॉइंट है, ये 1, 2, दिस इज 1, 2 में मान लेता हूँ, और यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है ये दिस इज 3, 1। इन दोनों से जो लाइन बन रही है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया, मतलब कुछ इस तरह से कि इसके यानी ये जो लाइन है इसके हाँ इसके परपेंडिकुलर भी है ये और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो इक्वल पार्ट में। तो इस लाइन की इक्वेशन, इसकी जो एल लाइन है इसकी इक्वेशन आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब इस बात को आप ध्यान से याद रख लो कि कभी भी लाइन की इक्वेशन अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको दो रिक्वायरमेंट होना चाहिए, एक तो पॉइंट और उसका स्लोप, ठीक है? तो अगर जैसे कभी लाइन एग्जामिनर कभी ऐसा होता है कि पॉइंट दे देगा, स्लोप नहीं देगा, तो स्लोप आपको निकालना पड़ेगा,
इंफॉर्मेशन दे देगा है स्लोप निकालने के लिए। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, पहले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि पॉइंट दिया हुआ था, स्लोप के लिए इंफॉर्मेशन दिया तो स्लोप निकल कर आया। कभी एग्जामिनर क्या करता है, स्लोप दे देगा, पॉइंट का इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा, तो पॉइंट भी आपको कहीं ना कहीं से निकालना पड़ जाएगा। और कभी दोनों ही नहीं देगा लेकिन दोनों का इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए इसका पॉइंट और इसका स्लोप दोनों ही आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख नहीं रहा है, खुद सोचना है कि इसका पॉइंट और स्लोप कैसे निकल कर आएगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसको, जैसे पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल जाएगा, हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पहले तो मेरे को आप लोग ये बताओ कि इस लाइन का मेरे को स्लोप कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम इसके मिड हाँ। पॉइंट पर पॉइंट फाइंड करेंगे। हाँ ठीक है, मिड पॉइंट पे पॉइंट फाइंड करोगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट से यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा, बिल्कुल सही बोला आपने। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 + x2/2, यानी 1 + 3/2 3/2 आ गए। 2 + 1/2। मतलब यहाँ से जो पॉइंट आएगा ये आएगा 2, 3/2। ठीक है, ये बिल्कुल सही बोला कि ये मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अब लाइन पे पॉइंट तो पता चल गया। अब मेरे को लाइन पे पॉइंट पता चल गया, ये जो लाइन है इस पे पॉइंट मेरे को पता चल गया कि ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा, इस लाइन पर है। ठीक है, तो इसका मतलब x1 y1 तो मिल गया मेरे को। अब मेरे को m चाहिए, तभी मैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यहाँ से यूज कर पाऊंगा। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यहाँ से यूज कर पाऊंगा जब मेरे को m पता चलेगा। तो अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे m कैसे मिलेगा, इसका स्लोप। इसका स्लोप अगर मैं m मान लूं तो m कैसे मिलेगा। सर a और b के स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे हम। हाँ, a और b का स्लोप को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। सर एल स्लोप से हाँ, अभी इक्वल टू। किसी का रिस्पॉन्स आ रहा है। यस वेदांत, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अभी तो देखा था हमने, मैंने बताया था ना अभी ये इस वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, कहा गया ये वाले, इस वाले क्वेश्चन में बताया था ना। यहाँ पे देखो, आप दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 किया था। ये लाइन क्या Yes, हो रही sir. थी, ये लाइन इसका परपेंडिकुलर हो रही थी। तो परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक है, Yes, तो sir. -1 होना चाहिए। तो आप देखो सिमिलर केस आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस केस में क्या है, ये जो ए बी है इसका जो स्लोप आएगा, ए बी का स्लोप, वो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, y2 - y1 यानी 1, ये x1, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, तो y2 क्या, तो 1 - 2 x2 - x1 यानी 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ये ए बी का स्लोप आ गया। और इसका स्लोप मेरे को चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर है, तो सिंस आपको, आप कह सकते हो कि m जो लाइन का स्लोप है निकालना है मेरे को, और ए बी का स्लोप जो आप निकाल चुके हो उसका प्रोडक्ट -1 होगा। तो m इंटू, और ए बी का स्लोप हमने अभी निकाला था यहाँ पे, अभी इसकी वैल्यू कितना था, -½ आया था। तो यहाँ पे मैं -½ रखूंगा, इज इक्वल टू -1। सो ये माइनस से माइनस कैंसल, सो स्लोप कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसका स्लोप भी मेरे को पता चल गया और इसका पॉइंट भी मेरे को पता है। तो अब और क्या चाहिए मेरे को भाई, और जिंदगी में जीने के लिए और क्या चाहिए, पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया, बहुत हो गया अब तो। ठीक है, नहीं इतना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इतना, अब बहुत ज्यादा जोश में अगर हम रहेंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1, y1 ये हो जाएगा हमारा कितना है, 3/2, 3/2, तो हो जाएगा Yes, sir. 3/2 इज इक्वल टू m कितना है, फाइंड कर चुका हूँ 2, x - x1 कितना है, यहाँ पे मेरे को पता है कितना, 2, तो यहाँ से हमारा x1 हो जाएगा 2। तो इक्वेशन आ जाएगी y - 3/2 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, Sir, इक्वेशन 2 - 4. अब 4x - 2y, बहुत सारों का आंसर आ गया। ठीक है, आंसर 2x - 3y + 4 = 0 आएगा, ऐसे करके। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x होगा, इधर हो गया -4। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इस 2 को खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आप मेरे को तो यहाँ पे क्या आने वाला है, इधर 2y हो जाएगा, Sir, 2y - 3. इज इक्वल टू 4x 4x - 8. 8, ये हो जाएगा। अब ये 4x को मैं अपनी जगह पे रखता हूँ, इसको उधर ट्रांसफर करता हूँ, तो 4x - 2y और -5 यही आ रहा है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, यही आंसर आ रहा था क्या, Yes. Sir. अच्छा अच्छा, ओके। तो 4x - 2y -5 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, 4x - 2y और -5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है सभी को, Yes, sir. ऑल क्लियर। Yes, sir.
Yes, sir. ठीक है, तो अब मेरे को अगला क्वेश्चन आप लोग बताओ। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बताऊंगा कहाँ पूछा गया था। सर वेदांत ने पूछा मिड पॉइंट क्यों निकाला। अच्छा, वेदांत मिड पॉइंट इसलिए निकाला हमने क्योंकि ये तो बोल रहा था कि ये बाइसेक्ट भी कर, ये बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मिड पॉइंट इसलिए निकाला कि अगर मेरे को ये पॉइंट नहीं पता होता, यही पॉइंट तो लाइन पे है, तो इस लाइन पे मेरे को एक पॉइंट चाहिए था और इसका स्लोप चाहिए था। तो स्लोप तो मैं यहां से निकाल लिया, m1 m2 -1 वाला कॉन्सेप्ट यूज करके यहां से स्लोप निकल कर आ गया। लेकिन अब पॉइंट कहां से लेकर आऊंगा, तो पॉइंट के लिए उसने बोला था कि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रही है, तो यहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इस लाइन पे पॉइंट आ गया। तो जब ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से ही तो इक्वेशन आएगी, अदरवाइज सिर्फ स्लोप से लाइन की इक्वेशन तो नहीं लिख सकता हूँ। हमको पॉइंट भी चाहिए होता है और फिर स्लोप भी चाहिए होता है, सिर्फ हमें नहीं चाहिए होता है, सभी को चाहिए होता है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आप यूज करके लाइन की इक्वेशन इजिली आप इसको लिख पाएंगे। अब समझ आ गया होगा। ओके, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा अभी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पे P2,2, P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पे 2,2 Q 6, -1 and R 7,3 are vertices of triangle PQR, are vertices of triangle PQR। आसान क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, PQR, ठीक है, triangle PQR, write the equation of line, write the equation of line, write the equation of line passing through, write the equation of line passing through 1, -1 and parallel to median PS, and parallel to median PS, parallel to median PS। क्वेश्चन पहले आप सही से समझ लें और फिर हम पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बोला गया है कि ये जो पॉइंट है P, इसका वर्टेक्स आप कोऑर्डिनेट दे रखे हैं Q 6, -1 एंड R 7,3। ये वर्टिसेस हैं PQR ट्रायंगल के, कोई भी ट्रायंगल PQR है उसके वर्टिसेस है। तो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है जो इससे पास हो रही है और पैरेलल टू मीडियन PS, यानी मीडियन PS मीडियन के पैरेलल है, ये आपसे कह रहा है। तो मैं एक बार इसको, कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको प्लॉट करके एक बार रैंडम प्लॉट लेके उसके बाद आपको उसे समझना चाहिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो ये आइडिया लग पाता है। तो आप इसमें मान लो कि एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रायंगल PQR। तो आपने यहाँ पे ये P, दिस इज Q एंड दिस इज R, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2,2 और Q जो है हमारे पास यहाँ पे वो गिवन है 6, -1 एंड R इज 7,3। ये कह रहा है ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। अब आपसे कह रहा है कि एक इक्वेशन निकालना है किसका, एक लाइन का, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, -1 एंड पैरेलल टू मीडियन PS। अब देखो, अब कह रहा है कि इसके पैरेलल है, मीडियन PS के पैरेलल है, ठीक है ना। तो अगर इसके पैरेलल ये कह रहा है तो मतलब मीडियन हमारा ये S, ये PS मीडियन हमने बना दिया, दिस इज मीडियन, दिस इज मीडियन। तो कह रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन लिखना है जो इस मीडियन के पैरेलल है। तो मतलब मेरे को कौन सी इक्वेशन लिखना है, इसके पैरेलल। तो इसके पैरेलल एक लाइन मेरे को यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके पैरेलल, जो किसके पैरेलल है, इस PS के पैरेलल है, ठीक है ना। इस लाइन की इक्वेशन आपसे कह रहा है लिखना है और इस ये बोल रहा है कि लाइन 1, -1 से पास हो रही। देखो
write the equation of line passing through 1 comma minus 1, this passing through 1 comma minus 1 and parallel to median PS। तो ये जो लाइन L है वो PS मीडियन के पैरेलल है, ये आपको गिवन है, दिस इज गिवन। अब आपको ये बोलना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी जिससे कि आप लिखना चाहो। तो हमने पहले ही बताया था कि कभी भी लाइन की इक्वेशन लिखना है तो पॉइंट और स्लोप ये चाहिए होता है। पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, पॉइंट आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ये पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे क्या है, गिवन है। ये जो पॉइंट है आपका ये गिवन है, यानी आप इसको x1 y1 मान सकते हो। इसका मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे आपको इसका स्लोप चाहिए, और उसने ये बोला है कि ये पीएस मीडियन के पैरेलल है। तो स्लोप कैसे निकल के आएगा? सर निकालें? तो और क्या टाइम पास करना है क्या यहाँ पे? और क्या ही काम है हमारा, बताइए। बिल्कुल निकालिए आप यहाँ पे। हाँ भाई, बाकी जनता भी ट्राई करिए, क्या पता कभी गलती से आंसर निकल कर आ जाए। सर कर रहे हैं। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करते रहिए। अच्छा, आप लोग मेरे को बता सकते हो कि यहाँ पे कह रहा है कि जो पीएस मीडियन है लाइन इसके पैरेलल है। तो हमें तो पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनको स्लोप्स क्या होते हैं? स्लोप्स आर इक्वल। स्लोप्स और इक्वल होते हैं। तो स्लोप इक्वल होते हैं, इसका मतलब अगर मैं पीएस का स्लोप निकाल लूं, मीडियन पीएस का, हाँ अगर मैं मीडियन पीएस का स्लोप निकाल लूं तो वो लाइन का स्लोप आ जाएगा मेरे को। यस सर। हाँ Yes, sir. तो मीडियन पीएस का स्लोप निकल कर कैसे आएगा? क्योंकि किसी भी सेगमेंट का स्लोप निकालने के लिए उस पे 2 पॉइंट चाहिए होता है, तभी तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल पाऊंगा। मिड पॉइंट निकालेंगे इसका। हाँ किसका? एस वाले का? यस सर, फिर Yes. पी और एस तब स्लोप यस, निकालेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो आप इस पे सबसे पहले आपको क्या करना था, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो साइड को बाइसेक्ट करता है। जैसे ये जो पीएस मीडियन है इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मीडियन साइड को बाइसेक्ट करता है। अब अगर मीडियन साइड को बाइसेक्ट करता है तो ये जो एस का कोऑर्डिनेट है ये यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा? इसका मिड पॉइंट पे आ जाएगा। अब ये है हमारा x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके s के कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो अब आप मेरे को बताओ कि मिड पॉइंट से जब कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो क्या स्लोप नहीं आ जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा बताओ? यहाँ से आएगा 6 प्लस 7 अपॉन 2 कॉमा 13/2, 1। यस बिल्कुल सही। तो यहाँ से आ गया 13/2, 1, 13/2, 1, यानी ये s का कोऑर्डिनेट आ गया 13/2, 1, ये आ गया 13/2, 1। अब आप मेरे को बताओ कि इस पे 2 पॉइंट है, स्लोप नहीं आ जाएगा? मैंने बताया था स्लोप x1 y1 x2 y2 से 2 पॉइंट है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो यहाँ से मैं पीएस का स्लोप निकालने वाला हूँ। तो पीएस का जो स्लोप आएगा इस वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पे y2 माइनस y1, ये y2 1 है और y1 2 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1। x2 कितना है? 13/2, x1 इज 2। तो यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 13/2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन ये 4, 30 माइनस 4 हो गया 9/2, सो दिस इज -2/9। यही तो आएगा। यस सर। यस हर्षिता, वेरी गुड। स्लोप ऑफ पीएस इज -2/9। ओके, अब अगर स्लोप -2/9 आ गया तो फिर आपको क्या करना था? बिल्कुल कुछ नहीं करना था। नहीं, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, मतलब आप सोचोगे कि कुछ भी नहीं करना है तो ऐसा नहीं चलेगा। अब आप ये कह सकते हो कि जो पीएस लाइन का स्लोप है और इस लाइन का स्लोप दोनों इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिंस लाइन पैरेलल टू मीडियन पीएस देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन जो m है वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ पीएस के, और स्लोप ऑफ पीएस जो आया है -2/9 आया है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका स्लोप जो हो जाएगा वो -2/9 हो जाएगा। अब आपको स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? यहाँ से आप मेरे को बता सकते हो, यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से हम यहाँ पे यूज करके बता सकते हैं। दिस इज y माइनस y1। तो y1 यहाँ पे कितना है -1, y1 इज -1 इज इक्वल टू m। हमने निकाल रखा है -2/9। x माइनस x1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 है, सो मैं यहाँ पे x1 1 लिख सकता हूँ। अब बाकी आप जो सिंप्लीफाई कर देना इसको, +1 इज इक्वल टू -2/9 और x -1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, चाहो तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो देन 9y + 9 इज इक्वल टू -2x -2, और ये इधर आएगा तो 2x + 9y और ये इधर +11, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन। आगे होंगे किसी किसी के तो? ये सर आ गया, ये सर। ठीक आगे है, है। ओके। 2x + 9y, तो ये क्वेश्चन आपका एडवांस में पूछा गया था प्रीवियसली। क्या बहुत टफ क्वेश्चन था क्या? नो सर। नो सर। अरे कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है मेरे को? नो सर। पक्की बात है? हाँ सर। यस सर, सर आपको आंसर सेंड कर दिया है। क्या सेंड कर दिया है आंसर? वो वेरी गुड, हाँ आंसर आपने सेंड किया था। हाँ, तो सर ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है एग्जाम में, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको चेक किया जाता है एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ये था इस क्वेश्चन के अंदर कि मीडियन साइड को बाइसेक्ट करती है, ये 9-10 क्लास में टॉपिक होता है, ठीक है। तो अब एक्चुअली होता क्या है कि वो आईआईटी वाले इसको यूज कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बच्चा जो है धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा होता है तो छोटी छोटी चीजें जो पीछे की है वो भूल रहा होता है, ठीक है ना। तो अब वो भूलेगा छोटी छोटी बातें, तो वो एग्जाम में वही उसको यूज किया जाता है। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम आप लोग कभी कभी कुछ खतरनाक आवाजों में डरा भी देते हो, आप लोग आराम से ही बोल सकते हो फेयरली। नो सर, नो मैं सर। समझ सकता हूँ, ठीक है, सर, ओके। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं, और अगला क्वेश्चन जो है वो इस वाले से अच्छा है, सो इसलिए मैं चांद तारों का यूज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो चांद तारों के साथ, ठीक है। अ लाइन पासेस थ्रू, a line passes through, a line passes through A 2,0, 2,0 and B 4,2, 4,2. If the line is rotated, if the line is rotated by 15 degree, rotated by 15 degree clockwise, 15 degree clockwise about the point A, about the point A, about the point A, then write the equation, then write the equation, write the equation, write the equation of line in new position, of line in new position. तो क्वेश्चन को थोड़ा समझना है और फिर उसके बाद आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लाइन है जो कह रहा है कि इस पॉइंट से पास हो रही, यानी ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,0 एंड B 4,2, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। अब कह रहा है कि इफ इस लाइन को अगर हम 15 डिग्री रोटेट कर देते हैं, इस लाइन को हम कितने डिग्री रोटेट कर देते हैं? 15 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं अबाउट द पॉइंट ए, यानी एक पॉइंट ए के अबाउट। तो कह रहा है कि जब रोटेट करके न्यू पोजीशन पे आएगा तो न्यू पोजीशन पे लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो मैं अब देखो, आप इसका प्लॉट बनाना पड़ेगा तभी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ये बना दिया, दिस इज वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, सपोज ये वाई एक्सिस हो गया। अब ये कह रहा है कि एक लाइन है जो पास हो रही है
2,0 कहीं यहाँ पे आएगा, मान लो एक्स एक्सिस पे आएगा पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट 2,0 यहाँ आ गया। और दूसरा है 4,2, तो 4,2 कहीं यहाँ पे आएगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,2। तो कह रहा है कि ये जो लाइन है वो पहले ऐसे पास हो रही थी, ऐसे ए बी से। अब कह रहा है कि अब इस लाइन को रोटेट कर दिया गया, मतलब अब इसको रोटेट कर दिया गया, मतलब ये इसके अबाउट, मतलब इसको फिक्स कर देते हैं, फिक्स करके इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे। क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि बोला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब एक रोटेशन ऐसा हो सकता है कि इधर रोटेट करके इधर लेकर आ जाए, तो ऐसे हो जाएगा। और एक रोटेशन ऐसे हो सकता है कि इधर रोटेट कर दे तो लाइन ऐसे हो जाएगी। तो अब आपको डिपेंड हो कि इधर अगर रोटेट करने को बोला है तो इधर का रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए ये वाला रोटेशन इधर नहीं ले सकता मैं, तो इसलिए इधर लेना पड़ेगा। तो इधर कह रहा है रोटेट करके, तो मान लो कुछ ऐसे आएगा, अगर इसको फिक्स कर दे तो रोटेट करके ऐसे आ जाएगा। तो अब आपसे कह रहा है कि इस न्यू पोजीशन पे जो लाइन आएगी, मतलब इस न्यू पोजीशन पे जो लाइन आपकी आएगी इधर, ये मान लो इस पॉइंट, अब ये बी डैश हो जाएगा क्योंकि ये तो चेंज हो जाएगा, ये पॉइंट फिक्स है क्योंकि इसके अबाउट रोटेट हुआ है। तो अब इस न्यू पोजीशन पे कह रहा है 15 डिग्री रोटेट किया गया, यानी ये एंगल 15 डिग्री, 15। तो कह रहा है इस न्यू पोजीशन पे जो इक्वेशन है लाइन की, वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, मतलब ए बी डैश की इक्वेशन आपसे कह रहा है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, यानी इक्वेशन ऑफ ए बी डैश, ये आपसे पूछा गया है कि क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए होता है। अब न्यू पोजीशन पे पॉइंट तो दिख ही रहा है, अब भी इस लाइन पे कितना पॉइंट दिख रहा है, 2,0 दिख रहा है। इस लाइन पे पॉइंट कितना दिख रहा है, 2,0। 0। लेकिन स्लोप इसका निकालना पड़ेगा, और स्लोप कैसे निकल के आएगा ये मेरे को बताना है। स्लोप कैसे निकल कर आएगा ए बी डैश का? स्लोप का मतलब मैं कह सकता हूं कि लाइन का इधर पॉजिटिव एक्स है और इधर नेगेटिव होता है इस पॉइंट से, तो इसका स्लोप, यानी ये इंक्लिनेशन पहले निकालना पड़ेगा, दिस इंक्लिनेशन। तब इसमें tan अप्लाई करूंगा तो स्लोप आएगा। सो ये इंक्लिनेशन मेरे को कैसे मिलने वाला है, कितना मिलेगा, ये मेरे को बताना है। एनीवन एल्स? सर रिपीट करने के बाद क्या? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इंक्लिनेशन है, यस मेरे को कोई आंसर भी आ रहा है, 45 डिग्री हर्ष, 45 डिग्री। अच्छा एक मिनट, अगर मैं इसका स्लोप देखूं, 45 डिग्री कैसे निकाला हर्ष? ये वाला एंगल आपने ए बी का स्लोप निकाला है 45 डिग्री। आपने स्लोप किसका निकाला है, ए बी का, मतलब आपने निकाला है इस ए बी का स्लोप यहां से, ये 45 है। अच्छा आप मेरे को बताओ, कि अगर मैं ये एंगल निकाल दूं, लेट अस सपोज कि अगर मैं ये एंगल निकाल दूं, ये वाला एंगल निकल सकता है क्या यहां से, ए बी का? ए बी का इंक्लिनेशन निकल सकता है क्या, ये वाला एंगल? ये सर ए बी के स्लोप से निकल सकता है। हाँ स्लोप से निकल सकता है, क्योंकि ए बी का स्लोप निकालो, देखो कितना आता है। ए बी का स्लोप अगर मैं निकालूं तो ए बी का स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से, देखो ये है हमारा x2 y2 और ये है हमारा x1 y1। तो y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1 लिख रहा हूँ, तो 2 माइनस 0 अपॉन, ठीक है, और इधर कितना है x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो ये वैल्यू कितना हो गया 2/2, दिस इज 1। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। 45। तो 45 डिग्री जो हर्ष आपने बताया था मेरे को, वो आपने ए बी का स्लोप बता दिया था, इंक्लिनेशन 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री है। तो अब आप मेरे को बताओ कि अगर ये 45 ये 15, तो ये एंगल 45 कितना हो गया? 15 अरे प्लस 15 या माइनस 15, इतना तो minus खतरनाक है। सरप्राइज, इतना minus। खतरनाक। 30 डिग्री। बताओ आपने, मतलब कमजोर दिल का टीचर होता तो अभी गिर पड़ के ऑफलाइन हो चुका होता अभी तक तो, ठीक है। नो सर, हाँ अभी माइनस तो, होगा। हाँ तो माइनस होगा, ठीक है ना।
आप सरप्राइज दीजिए मगर इतना खतरनाक नहीं। तो यहाँ से 15 डिग्री यानी 45 में से आप 15 डिग्री यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपका 30 डिग्री आ 30 जाएगा। डिग्री। 30 डिग्री यस सर। समझ आ So, गया सभी को? 1 by Yes. यस root सर। अरे सारी जनता बात समझ रही है नहीं समझ रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ Yes, sir. Sir. बिल्कुल सही है। सर समझ रही है जनता। हाँ, लोकतंत्र में सबको समझने का अधिकार है और Yes, किसी sir. को नहीं समझने का अधिकार ये नहीं है। सबको समझने का अधिकार है मेरे क्लास में। ठीक है? यस सर। यस हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल सही। अरे मेरे क्लास बहुत बोरिंग होता है क्या? नो सर। नो नो सर। सर। Sir. ठीक है, चलिए सही है, बिल्कुल होना चाहिए इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब 30 डिग्री मेरे को इंक्लिनेशन पता चल गया, पॉइंट पता ही है, तो अब और क्या बात है? अब बस खुश होने वाली बात है कि अब आपके पास पॉइंट है x1 y1 और ये आपके पास इंक्लिनेशन है। लाइन की इक्वेशन लिख दो आप यहाँ पे। आपको यहाँ से स्लोप और लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? पॉइंट पता है, यहाँ से ए बी डैश का स्लोप निकाल सकते हो। यहाँ से ए बी डैश का स्लोप हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी डैश होता है tan 30 डिग्री और tan 30 की 1 वैल्यू upon 30 1/√3 under होता है। 3. तो स्लोप पता है, स्लोप पता है, पॉइंट आपके पास अब भी वही है क्योंकि ये वाला पॉइंट पे लाइन वही है 2,0। सो इक्वेशन ऑफ ए बी डैश हो जाएगा y माइनस y1 y1 इज यहाँ पे y1 0 है, 0 इज इक्वल टू m हो गया 1/√3 और x माइनस x1 है 2। बाद में आप इसको जैसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इसको आप इधर मल्टीप्लाई में भेज दो तो ये कितना हो जाएगा √3y इज इक्वल टू x माइनस 2। या आप इसको इधर भेज दो तो x माइनस √3y प्लस -2 इक्वल टू 0। तो x माइनस √3y -2 इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन तो यहीं से आ जाती है। बाकी का काम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना होता है क्योंकि एग्जामिनर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर मांगता है। तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे आप उसको लाइन को इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। अभी क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये Yes, क्वेश्चन sir. ये सर क्वेश्चन हाँ नेक्स्ट शीट पर समझा दो, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ पे समझा दो? नेक्स्ट शीट पे। अच्छा नेक्स्ट पेज पे। अच्छा अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? Yes, sir. इस क्वेश्चन No, में कहाँ पे? sir. यहाँ पे इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है? किसी ने बोला अभी मेरे को? No, sir. अच्छा, अरे देखो मैं यहाँ पे क्या बताया था। हाँ, अभी किसी ने मेरे को बोला था नेक्स्ट पेज पे, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार सही से समझा दो मेरे को, क्या पूछना चाह रहे हो? इक्वेशन ऑफ हाँ, इक्वेशन। अरे इक्वेशन ऑफ लाइन हमने ये बताया था। अगर आप पॉइंट और स्लोप समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये वाला हमने यूज किया है। तो अब यहाँ पे पॉइंट आपको कितना था लाइन पे? लाइन पे पॉइंट आपका यहाँ पे था ये 2,0 था, ये 2,0 है। तो आप देखो यहाँ पे हमने पॉइंट, हमारे पास ए वाला पॉइंट था 2,0 और m जो स्लोप था वो है हमारा tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री हमारा आ गया था 1/√3 क्योंकि ये जो इंक्लिनेशन है ए बी डैश का वहाँ पे 30 डिग्री आ रहा था, 45 माइनस 30। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन मेरे को यहाँ पे मिल रही थी। इक्वेशन कैसे मिल रही है यहाँ पे? y माइनस y1 y माइनस इसी फॉर्मूले में y1 हमारे पास ये x1 y1 होता है पॉइंट। y1 हमारा 0 हो गया, m हमारे पास 1/√3 हो गया और x माइनस x1 और x1 कितना हमारे पास 2 हो गया। फिर हमने बताया कि आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3y इज इक्वल टू x माइनस 2 आप इसे लिख सकते हो, या आप इसको इधर ट्रांसफर कर दो x माइनस √3y और इधर पहले से -2 था इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन की इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल गई। तो लाइन की इक्वेशन कैसे भी फॉर्म में आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो जैसा कि आपको रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? बिकॉज टाइम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सो सर। ओके, हाँ, Thank you, sir. Good evening, sir. ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन Good and evening, चलो sir. we'll continue with Thank this. you, sir. Okay, welcome. Okay.